नमस्कार। अगर आप भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दो नाम तो सुने ही होंगे। आज ना हम इन्हीं दोनों में ट्रेडिंग से जुड़ी जो जरूरी बातें हैं उन्हें एकदम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि निफ्टी तो ऊपर जा रहा है पर बैंक निफ्टी नीचे। ऐसा क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जो हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता है। तो चलिए आज मार्केट की इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का क्यों क्या है। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करते हैं। भाई ये निफ्टी और बैंक निफ्टी हैं क्या चीज़ और इन्हें इंडियन मार्केट की नब्ज क्यों कहा जाता है? आइए समझते हैं। देखिए, ये इंडेक्स सिर्फ नंबर नहीं है जो टीवी स्क्रीन पर ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप इन्हें हमारी इकोनॉमी का, हमारी अर्थव्यवस्था का एक तरह से हेल्थ मीटर मान सकते हैं। ये बताते हैं कि देश की आर्थिक सेहत कैसी चल रही है, मजबूत है या थोड़ी कमजोर, और इन्वेस्टर्स का भरोसा किस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये इंडेक्स है क्या, पर अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्हें चलाता कौन है? वो कौन सी वजह है, कौन सी ताकतें हैं जो मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाती हैं? तो मार्केट की चाल तय करने वाले ना ये 6 मेन ड्राइवर्स हैं। इनको आप एक रेसिपी के मसालों की तरह समझ सकते हैं, जहां हर मसाला मिलकर मार्केट का जायका, उसका मूड तय करता है। तो चलिए एक एक करके इन सभी को देखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फैक्टर है ग्लोबल सेंटिमेंट्स। देखिए, दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो अमेरिका, यूरोप या चीन के बाजारों में जो भी हलचल होती है उसका सीधा असर हमारे बाजार पर भी पड़ता है। ये बिल्कुल उस बड़ी लहर की तरह है जो अपने साथ सारी नावों को या तो ऊपर उठा लेती है या नीचे ले जाती है। फिर आते हैं हमारे अपने घरेलू फैक्टर्स, मतलब हमारे देश की आर्थिक सेहत कैसी है, हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी है, महंगाई यानी इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है, आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा रहा है या घटा रहा है। ये सारी चीज़ें सीधे सीधे इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस पर और मार्केट में पैसे के आने जाने पर असर डालती हैं। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों का परफॉर्मेंस पूरे इंडेक्स की दिशा बदल देता है। सोचिए, जब इंडेक्स की कोई हैवीवेट कंपनी अपने तिमाही नतीजे घोषित करती है और वो उम्मीद से बहुत अच्छे या बहुत खराब आ जाएं, तो उसका असर बिल्कुल रॉकेट की तरह पूरे इंडेक्स पर पड़ता है। अब देखिए, निफ्टी 50 में 50 अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं, ये तो ठीक है, लेकिन कुछ सेक्टर्स का वजन बहुत ज्यादा होता है, जैसे आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज या एनर्जी। तो जब ये बड़े सेक्टर्स चलते हैं ना, तो ये पूरे इंडेक्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं, बिल्कुल एक तराजू के भारी पड़ले की तरह। इसके बाद आते हैं टेक्निकल फैक्टर्स। अब ये क्या है? यहाँ ट्रेडर्स मार्केट के पास्ट डेटा, मतलब चार्ट्स और नंबर्स को देखकर भविष्य का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। कितनी खरीद बिक्री हो रही है, यानी वॉल्यूम कितना है, मूविंग एवरेज, आरएसआई जैसे इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, ये सब उन्हें बताते हैं कि मार्केट का अगला कदम क्या हो सकता है। और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल और अक्सर इमोशनल ड्राइवर, वो है इन्वेस्टर का सेंटिमेंट, मतलब डर और लालच। जी हाँ, मार्केट में ये दो भावनाएं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं और कई बार तो ये सारे टेक्निकल और फंडामेंटल फैक्टर्स पर भी भारी पड़ जाती हैं। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि मार्केट के चलने के पीछे का क्यों क्या है। अब बात करते हैं कैसे की, मतलब ट्रेडिंग से जुड़े कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो हर ट्रेडर को पता होनी ही चाहिए, जैसे कि लिक्विडिटी और लॉट साइज। अब यहां देखिए, दोनों इंडेक्स में कुछ मेन फर्क साफ नजर आते हैं। निफ्टी 50 की बात करें तो इसकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है और इसका लॉट साइज है 50 का। वहीं बैंक निफ्टी की लिक्विडिटी भी हाई है, अच्छी है, लेकिन इसका लॉट साइज छोटा है, सिर्फ 15 का। तो सवाल यह है कि ये लिक्विडिटी इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, लिक्विडिटी का सीधा सा मतलब है कि खरीदार और बेचने वाले कितने हैं। जहां ज्यादा लिक्विडिटी होती है, मतलब जहां ज्यादा लोग खरीद बेच रहे हैं, वहां आपको बेहतर दाम मिलते हैं, आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट कम हो जाती है और सबसे बड़ी बात, आपके ऑर्डर्स फटाफट पूरे हो जाते हैं, कोई इंतजार नहीं करना पड़ता। चलिए अब आते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग पर। हाँ, मुझे पता है इसका नाम सुनते ही कई लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इसके कुछ सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो ऑप्शंस में सबसे पहला और सबसे जरूरी टर्म है स्ट्राइक प्राइस। ये बस वो पहले से तय की हुई कीमत है जिस पर खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। मार्केट ने उस समय चाहे कोई भी भाव चल रहा हो, सौदा इसी फिक्स प्राइस पर होगा। और यहां एक बात गांठ बांध लीजिए, ऑप्शंस में आपको अधिकार मिलता है, कोई जिम्मेदारी या मजबूरी नहीं।
मतलब कॉल ऑप्शन आपको खरीदने का हक देता है और पुट ऑप्शन आपको बेचने का हक देता है। आपकी मर्जी है आप उस हक का इस्तेमाल करें या ना करें। अब समझते हैं मनीनेस को। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर है बहुत सिंपल। ये बस ये बताता है कि आपका ऑप्शन इस वक्त फायदे में है, नुकसान में है या फिर बराबर पर है। अगर आपका स्ट्राइक प्राइस मार्केट के भाव से आपके लिए फायदेमंद है तो वो इन द मनी है। अगर लगभग बराबर है तो एट द मनी, और अगर मार्केट का भाव आपकी स्ट्राइक प्राइस से बेहतर नहीं है तो वो आउट ऑफ द मनी कहलाता है। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उसे फटाफट एक ट्रेडर की चीट शीट में समेट लेते हैं। ये वो जरूरी पॉइंट्स हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना है। तो याद रखिए, नंबर 1, दिन की शुरुआत में ग्लोबल मार्केट का मूड जरूर देखिए। नंबर 2, ट्रेडिंग के लिए हमेशा हाई लिक्विडिटी चुनें, यह आपका सबसे अच्छा दोस्त है। नंबर 3, अपनी कैपिटल और रिस्क के हिसाब से ही लॉट साइज तय करें। और नंबर 4, सही ऑप्शन चुनने के लिए मनीनेस को समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये 4 बातें आपके बहुत काम आएंगी। तो अब आपको मार्केट को चलाने वाले फैक्टर्स भी पता है और ट्रेडिंग के जरूरी टर्म्स भी। अब असली सवाल यह है कि इस नई जानकारी के साथ कल आप मार्केट में किन चीजों पर नजर रखेंगे। सोचते रहिए और सीखते रहिए।